यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजो कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। अगर हमारे चैनल के बारे में आपकी कोई अच्छी राय हो तो आप जरूर हमें आगाह करें ताकि हम इसकी इस्लाह कर सकें। आए कलाम मुकद्दस की तलावत करते हैं। मेरे साथ मिलकर मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 46 और 47 की हम तलावत करेंगे, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। फिर मरियम मुकद्दसा ने कहा कि मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है, मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, लफ्ज मुनज्जी जो है बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम इसका बखूबी मुतालिया करते हैं तो ये लफ्ज हमें 24 मर्तबा मिलता है। बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में इसका जिक्र जो है वो 1 मर्तबा मिलता है और फिर बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में इसी का जिक्र जो है वो हमें 23 मर्तबा मिलता है। मेरे अजीजों, इसके लिए जो लफ्ज इंग्लिश में इस्तेमाल हुआ है वो है सेवियर, जिसका मतलब है बचाने वाला। इसी तरह इसके लिए जो यूनानी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है महफूज करने वाला, रिहाई देने वाला, बचाने वाला और फिर दूसरे अल्फाज में हमें महफूज जगह पर पहुंचाने वाला। जब हम इसी लफ्ज का इब्रानी जबान में मुतालिया करते हैं तो उसका मतलब है मुहाफजत करने वाला, उसका मतलब है बचाने वाला, दुखों से रिहाई देने वाला। और इसी तरह इंग्लिश में जब इस लफ्ज का हम जिक्र पढ़ते हैं तो वो है सेवियर, यानी कि हमें तहफ़्फ़ुज़ देने वाला। और जब हम इंग्लिश बाइबल का मुतालिया करते हैं तो इंग्लिश बाइबल के अंदर यही लफ्ज सेवियर जो कि हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसका जिक्र हमें 42 टाइम मिलता है, यानी 42 मर्तबा मिलता है। बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में लफ्ज सेवियर जो है वो 16 मर्तबा और फिर दूसरे हिस्से में इसका जिक्र 26 मर्तबा हमें मिलता है। सो मेरे अजीजों, मैं यहां पर आपकी तवज्जो इसी बात के ऊपर दिलाना चाहता हूं कि हमारी रूह जो है उसको खुशो खुर्मी हासिल होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बचाने वाला जो है वो मरियम मुकद्दसा के बतने अतर से इंसानी शक्ल में इस दुनिया में जाहिर हुआ है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कलाम मुजस्सम हुआ। मेरे अजीजों, वो मुजस्सम कलाम है और वही हम सबको बचाने वाला है। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक की तलावत करें और ये आयत मुबारक मुकद्दस लूका तबीब ने इसको कलमबंद किया है। और मेरे अजीजों, यहां पर फरिश्तों की गवाही है चरवाहों के लिए, फरिश्तों का पैगाम है
उस वक्त के चरवाहों के लिए और आज के हर फर्द बशर के लिए। लूका तबीब की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 11 कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। अगर मैं दूसरे अल्फाज में इसको यूं बयान कर सकता हूं कि आज पूरी दुनिया के लिए तुम्हारा बचाने वाला जो है वो पैदा हुआ है। सो मेरे चीजों, इसी तरह एक सामरी औरत की गवाही पर सामरियों के शहरों का इकरार जरा सुन लीजिएगा। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 42। और उस औरत से कहा कि अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी है। और यहां पर सामरियों का इकरार है। जितने लोगों ने आकर उसको देखा, जितने लोगों ने उसको कबूल किया, उन्होंने फिर इस बात की गवाही दी और इकरार किया कि फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी यही है। मेरे अजीजों, मैं बुजुर्ग दाऊद का इकरार जो है वो भी आपके सामने तलावत करना चाहता हूं। मेरे साथ मिलकर ज़बूर की किताब और 106 ज़बूर है और उसकी आयत मुबारक 21। वो अपने मुनज्जी खुदावंद खुदा को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए। मेरे अजीजों, यहां पर ज़बूर नवीस इस बात को कौम बनी इस्राएल को याद दिलाता है कि तुम अपने मुनज्जी यानी बचाने वाले को भूल गए हो, जिसने तुम्हारी खातर मिस्र में बड़े बड़े काम किए और तुमको उनकी गुलामी से आजाद किया। मेरे अजीजों, उस वक्त खुदा अपने लोगों को मुश्किलों में, परेशानियों में से बचाता था और खुदा ने फिर एक ऐसा इंतजाम किया कि अपने कलाम को जिस्म की सूरत में हमारे दरमियान भेजा, ताकि वो हमें मुश्किलों से आजाद करे, वो हमें मुसीबतों से आजाद करे, वो हमें गुनाह की गुलामी से आजाद कर दे और हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाए। मेरे अजीजों, इसी तरह मैं मुकद्दस पौलुस रसूल का बयान और इकरार आपके सामने तलावत करना चाहता हूं। ईमाल की किताब और उसका 13 बाब है और उसकी आयत मुबारक 28, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, उसी की नस्ल में से खुदा ने अपने वादा के मुआफिक खुदा ने अपने वादा के मुआफिक इस्राएल के पास एक मुनज्जी यानी यीशु अल मसीह को भेज दिया। मेरे अजीजों, खुदा ने जो बनी नौ इंसान के साथ वादा किया था कि मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे रिहाई दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, खुदा ने उस वादे को पूरा किया। और इसी तरह मुकद्दस यूहन्ना रसूल जो है इस बात की गवाही देता है। यूहन्ना रसूल का पहला खत है और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 14, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुनज्जी करके भेजा है। मेरे अजीजों, आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आपकी रूह मुनज्जी आलम से खुश है कि आपकी रूह ने मुनज्जी आलम को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है? अगर नहीं किया तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, खुदावंद यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर ले, पुरानी इंसानियत को
اس کے کاموں سمیت اتار دیں, اپنی زندگی کا ایک یو ٹرن لیں جس کو توبہ کہا جاتا ہے, اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں. اور پھر مریم مقدسہ کی طرح مل کر آپ بھی کہیں کہ ہماری روح جو ہے منجی خدا سے خوش ہوتی ہے میرے عزیزو. اور پھر اس خوشی کا اظہار اور لوگوں تک کریں, جس طرح سامری عورت نے جا کر اس بات کی گواہی دی. سو میرے عزیزو, آپ کا اور میرا سیویئر, آپ کا اور میرا بچانے والا, آپ کا اور میرا اور پوری دنیا کو بچانے والا منجی عالم اس دنیا میں مریم مقدسہ کے بطن عطر سے اس نے پیدائش لی. اور میرے عزیزو, آج اس کو قبول کرنے کا وقت ہے. خدا آپ سب کو یسوع المسیح کی اس ولادت کے مبارک موقع میں یسوع مسیح کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سو میرے عزیزو, خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے, اور خدا آپ سب کو منجی عالم کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گاڈ بلیس یو اینڈ آل.